Hello students, so today we are going to solve the radius equation for hydrogen atom. So let's get started. Okay students, so because we are talking about hydrogen atom, तो हमें पता है कि उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है. So सेंटर में ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ न्यूक्लियस जिसके अंदर एक प्रोटॉन है. ओके और ये एक ऑर्बिट है उसके सराउंडिंग में जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. ओके इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है. दो तरह के चार्जेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो दो तरह के चार्जेस प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी दैट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द कूलम्स. और दूसरी जो फोर्स जो इस इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में हेल्प दे रही है दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर की तरफ लग रही है. इलेक्ट्रोस्टैटिक अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ. और जिस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है हम उस स्पीड को डिनोट कर रहे हैं v से, और इसके मास को हम डिनोट कर रहे हैं m से, एंड इसके न्यूक्लियस और ऑर्बिट के दरमियान के फासले को हम कह रहे हैं दैट इट इज़ अ रेडियस. ओके ये रेडियस है. अब हम ड्राइव करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. तो स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट में. अगर एक भी फोर्स अनइक्वल होती, एक नहीं लग रही होती, सिर्फ एक दूसरी लग रही होती, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूवर्ड्स न्यूक्लियस आने लग जाता. तो दोनों फोर्सेस का होना ज़रूरी होता है जो इसको यहाँ पे बैलेंस कर रही है. नाउ वी सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r. m इज़ द मास, v is velocity, r is radius, and it is equals to electrostatic force. किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, जब हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं, F is equals to K Q1 Q2 अपॉन r². तो इसमें क्योंकि Q1 Q2 हमारे क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज जिसकी वजह से हम लिखेंगे ZE, और इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज जिसकी वजह से हम इसको सेपरेटली एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड यस आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट ZE पॉजिटिव किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, दैट Z इज़ एटॉमिक नंबर एंड E इज़ द चार्ज. प्रोटॉन के ऊपर क्योंकि पॉजिटिव होता है सो वी राइट पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है इसलिए आई रॉट नेगेटिव. Okay, so these are the proton and electron divided by the r². Now students अब हम इन दोनों इक्वेशंस में देखें तो कौन सी चीज़ है जो कट हो रही है. अब r यहाँ से इस तरफ मूव करेगा सो ऑफ कोर्स ये कट हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं पे ही इसे कट कर दें. ये इस एक r से कट हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, mv² इज़ इक्वल्स टू Z, क्योंकि E 2 है सो वी राइट E² अपॉन, अब यहाँ पर एक R कट होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल R बच जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट थ्योरी, ही सेड, लेट मी राइट बोहर्स postulate. He said that mvr is equals to nh upon 2 pi. यानी इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ रहा है दैट mvr is equals to nh upon 2 pi अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर बोहर पोस्टुलेट की वैल्यू लिख दी है. अब मुझे अगर इसमें से v को सेपरेट करना है तो मैं कैसे लिखूँगी, ऑफ कोर्स मैं इस m और r को ले जाऊँगी 2 पाई के पास, तो हो जाएगा v इज़ इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, r और m आ जाएंगे इसके पास तो कुछ यूँ हो जाएगी.
तो ये मेरे पास क्या आ गई, v की वैल्यू। अब मैं इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी। इस इक्वेशन को मैं नेम दे देती हूँ दैट इट इज़ एन इक्वेशन नंबर 1। आप A B C जो भी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है दे सकते हो आप नाम। ना मैंने यहाँ पे डायग्राम रिमूव कर दिया ताकि मैं इस स्टेप को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं दैट पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन, नेम देना इसलिए ज़रूरी होता है कि किस इक्वेशन में आप पुट कर रहे हो। तो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ दैट m एज इट इज़, v की जगह मैं लिख दूँगी v की वैल्यू NH अपॉन 2 पाई r m विद द स्क्वायर, क्योंकि v के ऊपर स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू ZE स्क्वायर अपॉन r। ओके, अब हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं। n स्क्वायर h स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर एंड m स्क्वायर। ओके, तो ये मेरे पास आ गया ZE स्क्वायर अपॉन r एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी चीज़ें जो कट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए एक m है और यहाँ पे 2 m है, तो हम इस m को इस m से कट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंगल m बच जाएगा, और क्योंकि ये r जब उस तरफ जाएगा तो r से डिवाइड होगा, तो उस तरफ जाने से अच्छा आप यहीं पे कैंसिल कर दें इस r को इस r से, क्योंकि यहाँ पे 2 r थे, इस एक r से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल r बच गया। तो इक्वेशन कुछ यूँ हो गई डेट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर r, क्योंकि कैंसिल हो गया, एक बच गया है, और m भी एक सिंगल रिमेनिंग है। ओके, अब मुझे क्या करना है कि मुझे r को उस तरफ ले जाना है, यानी r, क्योंकि मुझे r की डेरिवेशन में सॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे r को सेपरेट करना है। r को सेपरेट करने के लिए जो चीज़ इजिकल्स 2 के इस तरफ डिवाइड हो रही होती है उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इनकी रिप्लेसमेंट कर देती हूँ। z स्क्वायर को ले जाती हूँ r की जगह, r को ले जाती हूँ z स्क्वायर की जगह। तो यूँ हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर m इज़ इक्वल्स टू r। ओके, अब r आपकी चॉइस है, यहाँ लिखें यहाँ लिखें। तो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द रेडियस, यानी ये हमारे पास क्या है, r की इक्वेशन ड्राइव हो गई है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शॉर्ट न्यूमेरिकल यहाँ इस इक्वेशन से पूछा जाता है, दैट इज़ कि हमें r की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, और हमारे पास ऑफ कोर्स इतनी बड़ी इक्वेशन है। तो इतनी बड़ी इक्वेशन से हमें बार बार कांस्टेंट लगाना, देन n की वैल्यू को पुट करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला बन जाता है n स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 0.529 एंगस्ट्रॉम a नॉट। ना a नॉट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सपोनेंट -10 को। ओके, और 0.529 कहाँ से आया, यानी ये वैल्यू कहाँ से आई। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई है क्योंकि हमारे पास h स्क्वायर पाई स्क्वायर ZE स्क्वायर m सब की वैल्यूज़ होती है कांस्टेंट। तो इन कांस्टेंट वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे सेपरेटली, यानी कुछ इस तरीके से r इज इक्वल्स टू n को मैं सेपरेट कर दूं और बाकी चीज़ों को मैं अलग से लिख दूं, h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर ZE स्क्वायर एंड m, इनको मैं इस तरह सेपरेट कर लूँ। तो जब आप इसको वैल्यूज़ को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.529 एक्सपोनेंट -10। तो ये इस तरह से आपके पास एक आंसर आएगा। इस -10 को मैंने रिड्यूस करके a नॉट कर दिया है। 0.529 मल्टीप्लाइड विद n स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है इसे हम पुट कैसे करें। तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें वो आपको कहते हैं कि आपने रेडियस फाइंड करना है एक इलेक्ट्रॉन का जो कि nth और थर्ड ऑर्बिट में मौजूद है। तो थर्ड ऑर्बिट मींस n हमारे पास हो गया 3। तो अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे n की जगह मैं लगाऊंगी 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 2 9 a नॉट। 3 3 ज़ा 9, 9 को जब आप 0.529 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.75, और a नॉट को आप वैसे ही लिख दें।
ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस फॉर द थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। एंड यस दिस इज़ 6। ओके।